नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही प्लेलिस्ट जो आपने चूज़ करी है। इन 14 या 15 वीडियोस के अंदर कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है मैं आपको सिखा दूंगा। और ये जो वीडियोस हैं ये हमारे पेड कोर्स के हैं, यानी कि पहले जो स्टूडेंट थे इसको सीखने के लिए ऑलमोस्ट 15,000 पे करते थे, लेकिन आपके लिए जो है हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें अपलोड करी हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपके मन के अंदर ये सवाल ज़रूर आएगा कि उसका सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको सीखनी है। ये 14 जो वीडियोस हैं ये आपको देखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आनी चाहिए। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं प्राइस एक्शन, लाइक इंडिकेटर वगैरह, ये सब फालतू की जो चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न और ये सब, इन पे ट्रेड नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा वो होंगी कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर। और ये 14 या 15 वीडियोस जो है इनको अगर आपने देख लिया तो लाइफ झिंगा लाला। अच्छा, आपके मन में ये रहेगा कि सिलेबस तो ये मैंने सीख लिया, तो मैं ट्रेड करूँगा कहाँ पे, कैसे ट्रेड करूँगा? उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आप अपने ऑर्डर पंच करोगे, बाय या सेल के ऑर्डर लगाओगे। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सचेंज जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, और उसके पीछे रीज़न है कि ये जो एक्सचेंज है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि ये जो है ये FIU रजिस्टर्ड है। FIU रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये है कि आप INR में, यानी हमारे इंडियन नेशनल रुपी में आप ट्रेड कर पाते हो, डिपॉजिट कर पाओगे, विड्रॉ कर पाओगे। बैंक अकाउंट फ्रीज होना या किसी भी प्रकार का स्कैम होने के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं इस लिंक के थ्रू जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बेनिफिट मैं एक बार बता देता हूँ, फिर अपन अपने टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आप हमारे VIP टेलीग्राम का एक्सेस ले पाएंगे। दूसरा, आप कॉपी ट्रेडिंग कर पाएंगे। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे अकाउंट में कोई ट्रेड चल रही होगी तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चलेगी। तो जब तक आपका लर्निंग वाला फेज चलेगा ट्रेडिंग के अंदर, तब तक जो है आप मेरी ट्रेड्स को इजीली कॉपी कर पाओगे। इसके अलावा आपको 10% जो है डिस्काउंट मिलेगा आपकी ब्रोकरेज में। जो भी आप ब्रोकरेज देंगे उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चौथा, जो भी मेरी अपकमिंग जो भी कोर्सेज होंगे वो आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली जो है ना वो आपको फ्री मिल जाएंगे। सिर्फ आपको, यदि आपने इस लिंक से अकाउंट ओपन किया है, आपको करना क्या है, सिंपली ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव रखिएगा। इस नंबर पे आपको जो है ना मैसेज कर देना है कि मैंने आपके लिंक से अकाउंट ओपन किया है, और अपना यूज़र ID ज़रूर सेंड कर देना। डेल्टा एक्सचेंज में जब आप साइन अप कर लेंगे ना तो अपनी प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इस नंबर पे, बाकी आगे की जानकारी जो आपको मिल जाएगी। तो गाइज़, ये है हमारा सिलेबस जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले जो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसीज। इसके बाद में हम प्राइस एंड इट्स बिहेवियर और ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये चीज़ मेरी याद रखना, पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरे गूगल पे आप मेरे से स्टाम्प पे लिखवा करके ले जाओ जयपुर आकर के। इससे बढ़िया कोर्स फ्री में कहीं नहीं मिलने वाला। इवन जो लोग पेड जो लाखों रुपए के कोर्सेज दे रहे हैं, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 15 वीडियोज आपको देखने हैं, और देखने के बाद में आप खुद समझ जाएंगे कि वाई ये जो कोर्स है वो सबसे बेस्ट है। तो चलिए गाइज, अपन ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, 15 दिन बाद में ये तारीफ़ शायद आप खुद ही करेंगे। इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसीज, इसके बारे में अपन बात करते हैं। हम जो सीखने वाले हैं गाइज वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। और क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये क्रिप्टो करेंसी की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी। क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो जो आप पानी वानी जो आराम से पी करके बैठ जाओ, अब अपन सुनने वाले एक कहानी। आपको शायद याद होगा, जैसे आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़े होंगे स्कूल में, कि भाई हमारे जो पूर्वज थे ना वो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। सैया जी शिकार करने जाते थे, मैडम जो है घर पे बच्चे संभालती थी। सैया जी शिकार करके लाए, हिरन मार के ले आए, शाम को उसको चीर फाड़ के खा गए। धीरे धीरे जो है सैया जी ने आग जलाना सीख लिया। मैडम जो थी चीर फाड़ करके उसको फ्राई करके दे देती थी, तो फिर आपको रोस्टेड खाने को मिला। धीरे 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 ना चीज़ें आगे बढ़ रही थी, है ना, विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था।
ह्यूमंस को अगर आप देखोगे पहले बंदर जैसे दिखते थे, शरीर पे बाल होते, धीरे 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 आप आज आज बहुत हैंडसम या सुंदर हो गए हो। समय के साथ जो बदलाव आते हैं, चाहे वो अपन ह्यूमंस में हो या किसी भी चीज़ में हो, प्रकृति में हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। और सिर्फ इवोल्यूशन ह्यूमंस का या प्रकृति का ही नहीं हुआ है, हमारी मुद्रा का भी हुआ है, हमारी करेंसी का भी हुआ है। करेंसी क्या होती है? आपको 1 किलो चावल खरीदना है, जेब से निकाल करके क्या देते हो? पैसा। उसी को हम बोलते हैं करेंसी या मुद्रा। तो हम करेंसी का इवोल्यूशन जो है अभी समझेंगे किस प्रकार से हुआ। आपको याद होगा कि भाई पुराने समय में हम गुफाओं में रहते थे, धीरे धीरे अपना इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे अपन सिविलाइज्ड होने लगे। तो हम लोग कैसे रहने लगे? कबीलों में रहने लगे। मान लीजिए कि कबीला ए है, कोई कबीला बी था, जंगल के अंदर रहते थे दूर दूर ये लोग। कबीला ए जो था ना, इसके पास में बहुत सारे कैटल्स थे। क्या थे? कैटल्स थे। इसके पास में बहुत सारे टूल्स थे, जैसे खेती करने के लिए कोई टूल चाहिए, या फिर शिकार करने के लिए तीर चाहिए, या जो भी टूल्स होते हैं वो सारे थे। और ये जो थे सी वाले, इनके पास में क्या थे? क्रॉप्स थे, यानी चावल हो गया, गेहूं हो गया, या जो भी हो गया वो सब इनके पास में था। ये लोग एक्सपर्ट थे। जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती थी। ये जहाँ रहते थे वहाँ पे लोहा वगैरह निकलता था ज़मीन से, ये लोग उसका हथियार बनाने लगे। और ये जहाँ रहते थे वहाँ पे खूब हरियाली थी, पानी वानी था, तो ये पशु पक्षी इनको पालने लगे। अब सपोज करो ये क्या सिर्फ अपनी भेड़ बकरियों को ही काट काट करके खाते रहेंगे, दूध पे ही जिंदा रहेंगे? नहीं, इनको भी भाई कभी गेहूं की रोटी खाने का मन करेगा, कभी चावल खाने का मन करेगा, हो सकता है कभी बिरयानी खाने का मन करे। और ये वाले लोग भाई, इनके पास तो सिर्फ फावड़े, फावड़ा थोड़ी ना खाएंगे, इनका भी मन करेगा ना कि चिकन मटन खाएं, और आज अपन बिरयानी बना लें, आज रोस्टेड खाएं। तो ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे से व्यापार करने की, एक दूसरे से लेने की, कि भैया तू चावल दे दे, बदले में मेरी मुर्गी ले जा, बदले में 2 अंडे दे दूंगा, 1 किलो चावल दे दे, ऐसा करके। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग जगह से इकट्ठा होते थे एक जगह के ऊपर, और उसको आज के समय में आप क्या बोलते हो? बाजार। अब ये बाजार में क्या होते थे ना, तीनों कबीले वाले लोग जो थे ना इकट्ठा होते थे और चीज़ें ना एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे से सामान लिया और अपना सामान एक दूसरे को दिया, सामान के बदले सामान लेते या देते थे। और उस सिस्टम को आज कहा जाता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय, ऐसे कुछ हिंदी में बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो सामान के बदले सामान लेते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे राजस्थान के अंदर एक जनजाति होती है बंजारा जिनको बोलते हैं, वो लोग क्या करते थे, गधों के ऊपर नमक लाद करके लाते थे, और गेहूं या बाजरे के बदले में वो नमक दे के जाते थे। दूसरा एग्जाम्पल जो आज भी चलता है, जैसे अपने घर में माताएं बहनें जब कंघी करते हैं तो वो बाल टूट जाते हैं, उनको वो इकट्ठा करके रखते हैं। फिर क्या करते हो आप लोग, उन बाल के बदले में आइसक्रीम या बैलून वगैरह या ऐसा कुछ ले लेते हो ना, या फिर और कोई दूसरी जो भी आपकी ज़रूरत का सामान आता है वो बाल के बदले में मिलता है। तो आपने कुछ बाल थे इकट्ठा करके उनको दे दिए, बदले में आपने आइसक्रीम ली या कुछ और सामान ले लिया या कोई बर्तन ले लिया। इसी को अपन बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एक महिला कहेगी मैंने तो इतने बाल दिए, बदले में तूने मेरे को 2 ही आइसक्रीम दी। दूसरी बोलेगी मैंने इतने ज़्यादा बाल दिए, तूने मेरे को 3 ही आइसक्रीम दी। तो वहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा ना, वाद विवाद हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मुद्रा, करेंसी, नोट। तो हुआ क्या, ये सेम चीज़ें इनके साथ भी हुई कई सालों तक। तो इन सभी कबीले वालों ने क्या करना शुरू किया, ये बाजार में तो जाते थे लेकिन अब इन्होंने करेंसी चला लिया, अपना अपने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो थे ना, इन्होंने कॉइन चलाए, और कॉइन जो चलाए वो सबसे पहले चलाए थे चमड़े के। किसके चलाए थे भाई? चमड़े के कॉइन चलाए। सभी ए, बी और सी सभी कबीले वालों ने। लेकिन तुम्हें पता है हर जगह खुरापाती बदमाश लोग होते हैं, और इन लोगों ने क्या किया ना कि चमड़े के जो कॉइन्स थे ना उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दिक्कतें होने लगी। तो चमड़े के सिक्के जो है वो सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद में मेटल पे शिफ्ट हो गए। मेटल यानी कि गोल्ड या सिल्वर के कॉइन चलाने लगे। अब गोल्ड के सिक्के तुम चलाओगे तो चलो ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही तुम्हारी आगे, लेकिन महिलाएं हैं, महिलाओं का क्या कर लोगे भाई? उनको तो मंगलसूत्र बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, सोने या चांदी के सिक्के थे उनको हांडी या मटकी के अंदर स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। तो दिक्कत होने लगी, वो सिक्के बन तो रहे हैं लेकिन मार्केट में आ ही नहीं रहे, लोग रखने लगे घर पे। अब इसका सोल्यूशन इन्होंने लगाया कि सोना चांदी चमड़ा छोड़ो, अब अपन क्या करते हैं, अब किसी दूसरी मेटल के, लोहे या स्टील वगैरह के
सिक्के चलाने लगे। तो ये जो कॉइन थे ना, इनके साथ दिक्कत थी कि ये चल तो रहे थे, लेकिन लोग जो बदमाश लोग थे ना अलग अलग कबीलों के, वो इनको सेम टू सेम कॉपी करने लग गए, जिससे उस कबीले को नुकसान होता था जिस कबीले का ये सिक्का था, क्योंकि उसके खुद के सिक्के तो चल नहीं रहे, नकली सिक्के मार्केट में आ रहे हैं, तो इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो फिर धीरे 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 इन्होंने पेड़ की छाल वगैरह से जो है ना पेपर को अच्छे से रिफाइन करके उसके ऊपर प्रिंट करना शुरू कर दिया, यानी इन्होंने नोट बनाना शुरू कर दिया। ये कोई 2 4 5 साल की बात नहीं है, ये हज़ारों साल का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे हर 100 150 साल में कुछ इवोल्यूशन हुआ। लेकिन ये जो पेपर के जो नोट चलाए ना, इसके साथ में भी दिक्कत थी। वही बदमाश लोग फिर से पेपर के नोट भी प्रिंट करने लग गए। ये चीज़ समझो कि इन्होंने सबसे पहले चमड़े के सिक्के चलाए, वो नहीं चल पाए। उसके बाद में जो है दूसरा इन्होंने मेटल के, सोना चांदी ये सब जो चलाए, वो भी कामयाब नहीं हो पाए, उसको भी लोग कॉपी करने लग गए। तीसरा इन्होंने क्या किया, कागज़ के जो नोट चलाने लगे, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। ये बातें ना कुछ सैकड़ों साल पहले हो रही थी, लेकिन अभी भी आज के टाइम में भी, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी हो, आज के टाइम में भी यही प्रॉब्लम है। अगर आप मेटल के सिक्के चला रहे हो तो मार्केट में उसको कॉपी कर लिया जा रहा है, अगर आप नोट चला रहे हो तो उसको भी कॉपी कर लिया जा रहा है। आपको शायद याद होगा 2015 या 16 के अंदर भारत के अंदर नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे इंडिया की जो करेंसी थी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रिंट होती थी, और वहाँ से वो आतंकवादी जो गतिविधियाँ थी ना उसके अंदर उसको यूज़ किया जाता था। तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। इससे पहले, मोदी जी से पहले भी जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ, और हर एक कंट्री जो है ना, लगभग ऑलमोस्ट कंट्रीज जो है ना, हर 20-25 साल में ये करते हैं, ताकि जो उनका जो करेंसी है ना उसका वैल्यू बनी रहे और गलत चीज़ों में वो यूज़ ना हो, ब्लैक मनी जैसे कि। तो समय के साथ में लोगों ने एडजस्ट करना शुरू कर दिया कि चलो यार, अब सिक्के हैं और नोट है हमारे, प्रिंट हो रहे हैं, तो कोई नहीं, हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे। क्या डीमोनेटाइजेशन एक सॉल्यूशन है? अब जब डीमोनेटाइजेशन आप करोगे तो भैया तुम कितने लोगों की जान ले लोगे? जैसे हमारे इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ या यूएस में हुआ, कहीं पे भी हुआ, जब भी होगा लोग बेचारे लाइन में लगेंगे, परेशान होंगे। लोग मरते कैसे हैं? हॉस्पिटल में आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका इलाज नहीं होगा, आप मरोगे। ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी इमरजेंसी जो है ना वो उसके अंदर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जो लोग थे वो मर रहे थे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन हमें ऐसा देखना है, अच्छा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग कॉपी कर रहे हैं, लोग स्टोर करके रख रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा, यूपीआई चलाया गया हमारे इंडिया के अंदर। यूपीआई से हुआ क्या? देखो, डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिसको नोटबंदी बोलते हैं। इससे हुआ क्या कि जो काला धन था वो मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ करके। मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। नोटबंदी हुई, इसके अलावा यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। अब यूपीआई से क्या हो रहा है ना कि आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आइसक्रीम खानी है, आप तुरंत यूपीआई से पेमेंट करोगे। रात के 2 बजे रेलवे स्टेशन से आए हो, आपको जो है ना 366 रुपीज़ देने हैं उसको, सामने वाले के। आपने यूपीआई से तुरंत एग्जैक्ट 366 दे दिए। 500 का नोट होता है और उसके पास चेंज नहीं होता, तो आप घूमते रहते हैं चेंज के चक्कर में रात को। तो यूपीआई से क्या, लोगों का समय बचने लगा और ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगे। लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। किसी भी कंट्री, जैसे मान लो ये कंट्री है ए, मान लो ये अपना इंडिया ही है, जब इसका पैसा जो है ना ये डिजिटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में जब घूमता रहेगा ना मार्केट में, तो उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होगी। आने वाली क्लासेस के अंदर ना एक टॉपिक आएगा जिसको आप बोलते हो न्यूज़ ट्रेडिंग। देखो यहाँ पे ना न्यूज़ ट्रेडिंग, जब ये न्यूज़ ट्रेडिंग आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो परचेजिंग पावर में जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, या फिर ये जो सर्कुलेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसका कितना बड़ा रोल है, कितना इम्पोर्टेंस है इसका। तो ये पैसा जो है ना आपका घूमना चाहिए। तो यूपीआई आने के बाद में अच्छा खासा सर्कुलेशन होने लगा, लेकिन इसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या है? बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, यूपीआई अकाउंट आपका हैक होता है, यूपीआई आपके ओटीपी किसी को पता चला, उसने पूरा अकाउंट साफ कर दिया। यानी ना तो हमारे सिक्के सुरक्षित हैं, ना हमारे नोट सुरक्षित हैं, ना ही यूपीआई सुरक्षित है। तीनों ही चीज़ों के अंदर गड़बड़ी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? हर 10-15 साल के अंदर इसका सॉल्यूशन के रूप में डिमोनेटाइजेशन कर देगी या फिर कुछ और कर देगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है आज से लगभग 20-25 साल पहले किसी एक व्यक्ति के दिमाग में चल रही थी
कि जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता जाएगा आगे, अगर इसी प्रॉब्लम के साथ रहे तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और वो जो व्यक्ति थे उनका नाम था सातोशी नाकोमोटो। नाम थोड़ा देखो अलग टाइप का, जापानीज़ टाइप का है। अब ये जो बंदा है ना, ये किसी एक आदमी का नाम है। आप यकीन मानिए आज तक इस बंदे को किसी ने देखा नहीं, इसका रियल फ़ोटो कभी दुनिया के सामने आया नहीं। और ही इज़ द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। इसी बंदे ने बनाया बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन क्यों बनाया, देखो आप बात कर रहे हो ना क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के बाद में इथीरियम आया, सोलाना आया, बहुत सारे आ गए अब तो कॉइन मार्केट में, लेकिन बिटकॉइन सबसे पहले आया। और बिटकॉइन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल कॉइन्स। ये सबसे बड़ा जो है ना कॉइन है, और इसका जो टोटल अगर मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो बहुत बहुत बड़ा है। तो बिटकॉइन क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी करेंसी के अंदर। जैसे नॉर्मल करेंसी है, जैसे मान लो सपोज करो मैं INR की बात करता हूँ या फिर USD की बात करता हूँ ना, अमेरिकन डॉलर की बात करते हैं, वर्सेस बिटकॉइन। अब इसमें ये चीज़ देखो कि INR या US किसी भी कंट्री का जो पैसा होता है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। वो करेंसी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड है मतलब कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम पे गवर्नमेंट को पता है, सब कुछ पता है उसको, बैंक में जितना भी पैसा है। बिटकॉइन जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। आपके वॉलेट के अंदर कितने बिटकॉइन है ये गवर्नमेंट को नहीं पता, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना जब तक कि आप उसको बेच करके INR में विड्रॉ ना कर लो, अपने बैंक अकाउंट में ना ले लो। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ कि क्या हमारे बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या बिटकॉइन के वॉलेट को हैक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तीसरा, अगर मैं बात करता हूँ ट्रांजैक्शंस की, इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अंदर ना कुछ लिमिट्स हैं। जैसे एक दिन में आप किसी को 2 लाख ही भेज सकते हो, 5 लाख रुपए ही दे सकते हो, है ना, या फिर उसको पहले बेनिफिशियरी ऐड करो, या बहुत सारी चीज़ें UPI में लिमिट होती है। लेकिन भैया तुम्हारे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तुमने बटन दबाया, 2 सेकंड के अंदर सामने वाले के पास में वो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीरियम जो भी आप भेजना चाहते हो वो तुरंत पहुँच गई। पेमेंट, बहुत बड़ा पेमेंट आप कुछ सेकंड में आप कर सकते हो। बहुत सारे इसके कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हैकिंग वाला, सेफ्टी वाला। इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। किसको, क्रिप्टो करेंसीज को। आपका जो नोट है ना उसको आप कॉपी कर सकते हो, मार्केट में वैसा ही नोट जो है ना नकली भी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन को नकली चला रहे हो। क्यों, अब देखिएगा, बिटकॉइन की जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है, 21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख के आसपास बिटकॉइन जो है मार्केट के अंदर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नोट तो अब तुम कितना भी छाप लोगे, अपना गोल्ड का जो रिजर्व है उसको अगर बढ़ाओगे उस हिसाब से आप नोट छाप सकते हो, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं हो सकते हैं। दिमाग में आ रहा होगा कि यार भाई हम क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने आए हैं, मुझे ये बताओ, वो ऊपर जाता है तो कॉल बाय करते हैं, नीचे जाता है पुट बाय करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखनी है। वो सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी आने वाली क्लासेस में, लेकिन ये बेसिक्स जो है ना तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। थोड़ा बहुत तुम्हें इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें आएंगी। मैं डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा कि देखो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे सारा सब कुछ होगा, इसी सीरीज़ में मिल जाएगा। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा एक्सचेंज में जो लिंक है ना नीचे दे रखा है मैंने, उससे अकाउंट बना लेना, बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। हैकिंग की बात करते हैं ना इसके अंदर। अब इसके अंदर हैकिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज है ना वो एक टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उसको आप बोलते हो ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन क्या है, बिटकॉइन है, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कोई कॉइन नहीं है फिजिकल, या कोई नोट नहीं है, या कोई ये बॉन्ड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोड है। इंटरनेट पे जो भी चीज़ें आप एक्सेस करते हो वो हर एक कोड के थ्रू ही आपको दिखाई देती है सारी चीज़ें। सो जो आपका जो करेंसी है ना वो भी सिर्फ एक कोड है। और ब्लॉकचेन जो है, अब उसको हैक कर पाना नामुमकिन क्यों है, उसको इस प्रकार से समझो कि मान लो कि एक बक्सा है, इस बक्से के ऊपर ये ताला लगा हुआ है,
इस बक्से को मैंने बंद किया है और इस बक्से के बाहर 10,000 बक्से और हैं। इस बक्से को मैंने टोटल यूँ समझ लो 10,000 बक्सों में बंद कर रखा है इस प्रकार से। अगर किसी चोर को इसके अंदर रखा हुआ गोल्ड डायमंड जो भी चुराना होगा तो यहाँ पे बाहर मैंने क्या किया, बाहर 10,000 चाबियाँ रख दी कि ले भाई तू ये काम कर, ये चाबी से खोलना शुरू कर, अंदर वाले में जो डायमंड रखा हुआ है ना कोहिनूर उसको निकाल के ले जा। चोर को हर एक चाबी ट्राई करनी पड़ेगी इसके ऊपर, राइट। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से कुछ चाबियाँ इधर कर रहा हूँ, फिर इधर वापस नई चाबियाँ रख दे रहा हूँ, मैं सफल कर रहा हूँ बार 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 बार। तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। यही चीज़ डिजिटल फॉर्म में कैसे होगी, जो कोड है एक सीक्वेंस में है। अब ये सीक्वेंस अगर इधर उधर हो गई, हर कुछ मिनट के अंदर इधर उधर होती है, दुनिया का कितना भी बड़ा हैकर हो उसके पास ऐसा तो होगा नहीं कि बस एक बटन दाया 1 सेकंड में वो हैक कर लेगा, नहीं, कुछ टाइम लगेगा इसको। जब तक वो इसके करीब पहुंचने लगेगा ये सारे कोड इधर उधर होंगे और ये उसको हैक कर ही नहीं पाएगा। तो हैकिंग जो है ना वो इम्पॉसिबल है हमारे इवोल्यूशन में। अब देखो इस चैप्टर का सार क्या है, तुम पुरानी रियासतों से या पुराने कबीलों से जब आ रहे हो वहाँ पे देखा नोट चलाए, सिक्के चलाए, हर चीज़ को कॉपी कर लिया गया, लेकिन बिटकॉइन के अंदर उसको तुम कॉपी नहीं कर सकते हो, नकली नहीं छाप सकते हो। मतलब यहाँ पे कॉपी या हैकिंग वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे दुबई होगा, यूएस हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको कुछ ख़रीदना है, आप मॉल में गए, आप अपने क्रिप्टो के कार्ड से पेमेंट किए, स्वाइप किया और आपने वो सामान खरीद लिया। बहुत जल्दी इंडिया के अंदर भी ये सुविधा हो जाएगी। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर नए हैं, अगर आप 2025-26 में अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, भाई बहुत सही समय पे आप स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे बस इतना चाहता हूँ कि ये जो 14-15 जो टॉपिक्स हैं ना, ये अच्छे से सीख लेना। इन के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। अगर तुम ये सीखने लग गए हैमर कैंडल क्या होती है, ये इन सब फालतू की बकचोदी से दूर रहना और ये 14-15 टॉपिक अपने सीख लेना अच्छे से, लाइफ सेट हो जाएगी। और ये करने के बाद में तुम खुद से चार्ट पे देखना कि ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ये जो कोर्स है ना, ये जो चीज़ें आपको 15-20 वीडियोज़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इसकी प्राइस जो है 15,000 रुपये थी। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ये कोर्स अभी भी आप साइट चेक कर लेना, 15,000 रुपये में अवेलेबल है। लेकिन ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बदले में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, ये वीडियोस आप अच्छे से देख लो, समझ लो। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। इस एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना, सबसे सेफेस्ट एक्सचेंज है। और यहाँ पे आपको टैक्स के अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और मैं अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा अपनी प्रोफाइल का, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर यूज़र आईडी दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया ना, ये वेरीफाइड, ये यूज़र आईडी हम वेरीफाई करेंगे कि आपने हमारे ही लिंक से अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस, वीआईपी टेलीग्राम, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और 15 दिन का समय आप दीजिएगा इन वीडियोस को, और उसके बाद में आप खुद से ही तय कीजिएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कितनी हार्ड है, कितनी इजी है। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है मारवाड़ी ट्रेडर करके, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसको भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर यूट्यूब पे लाइव करता हूँ शाम को 5 बजे के आसपास, तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इस पे भी मैं लाइव करता हूँ। तो गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज। अगले वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।